क्या जरूरत थी कुंवर सा कोरानी सा ने वहां जाने की? पता नहीं क्या हो रहा होगा वहां। कुंवर साहब, कुबरानी साहब, आप दोनों ठीक है ना? हाँ। यह किसका बच्चा है? क्या हुआ कुबरानी साहब? यह किसका बच्चा है? और आप इसे अट्ठे क्यों ले आए? ये राम का बेटा है दाई माँ। आ गया। कौन आ गया महाराज? मन्ने तो कोई ना दिख रहा। शैतान की संतान। क्या 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 है वो? मूर्ख, वो शैतान की औलाद है। वो यहाँ नहीं, अपने लक्ष्य के करीब है। एक बार उसने नर्क का द्वार खोल दिया तो इस धरती का सर्वनाश होने से कोई नहीं रोक सकता। उसे रोकना होगा, हमें उसे रोकना होगा। पर वो है कहाँ? वहीं जहां उसे होना चाहिए। पर कुबरानी साहब मान कैसे गई? कोई भी आपसे आके कहेगा कि वाघ के पास राज परिवार का वारिस है तो आप मान लेगी? बोलिए कुबरानी साहब, जवाब दीजिए। आपने इस बच्चे को अट्ठे ना लाना चाहिए था। झुमरी, मन को यहाँ से लेकर जाओ। झुमरी, मैंने कहा मन को यहाँ से लेकर जाओ। आप लोगों को क्या लगता है कि मेरे लिए इतना आसान था इस बच्चे को अपनाना? इतना आसान था राम पे लगे हुए इल्जाम को बर्दाश्त करना? नहीं दाई माँ, मैं क्या करती? मेरे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था। वो लड़की बार बार एक ही बात कह जा रही थी कि उसका बलात्कार हुआ है, राम उसका दोषी है। ऐसे में मैं उस बच्चे को अकेला छोड़ देती? रियली सिया, तुम्हें लगता है मैं ऐसी कोई भी हरकत कर सकता हूँ? इतना ही भरोसा है तुम्हें मुझ पर? मैं जानता तक नहीं उसको। आप उस लड़की पर भरोसा कैसे कर सकते हैं? मैं आपकी बात समझ रही हूँ ताई, लेकिन जिस वक्त की वो लड़की बात कर रही थी उस वक्त राम मोहिनी के वश में था। राम नहीं, राणा था। और राणा के बारे में मुझे आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। आप सब कुछ बहुत अच्छे से जानती हैं। मैं मानता हूँ,
मैंने राणा के रूप में बहुत गलत काम किए हैं, पर ताई माँ मैं बोल रहा हूँ, मैं नहीं जानता उसको, मैंने देखा भी नहीं उसको कभी। उसे कोई गलतफहमी हुई है। इतना बड़ा हादसा किसी लड़की के लिए गलतफहमी नहीं हो सकता राम। झूठ क्यों बोलेगी? तो फिर मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, मैं बस इतना कह रही हूँ कि 1 घंटा भी नहीं हुआ वहां लड़के को अट्ठे आए हुए, और 5 साल की शांति भंग कर दीवाने। नाकू रानी सना, मैं आपकी बात से सहमत ना हूं। आपको उस लड़के को अट्ठे ना लाना चाहिए था। तो क्या अकेला छोड़ देती उसे उसकी माँ के लाश के पास? नाकू रानी सा, पर आप वहां ने अनाथाश्रम भेज देती। या लड़का अट्ठे ना रह सके। एग्जैक्टली, मैं भी वही बोल रहा हूँ। लेकिन सिया को मुझसे ज्यादा उस अनजान लड़की पर भरोसा है। राम, राम मेरी बात सुनो। सिया जब भरोसा ही नहीं है तो क्यों आई हूँ यहाँ पर? खुद से भी ज्यादा भरोसा करती हूँ तुम पर राम। अच्छे से जानती हूँ कि होश में तुम मेरे सिवा और किसी को देख भी नहीं सकते राम। हाई नजर हमारी नजरों में होनी चाहिए, वरना वो स्वप्न नजर ना आएगी। लेकिन उस मोहिनी के बुरे जादू पर मुझे रत्ती भर भी विश्वास नहीं है। तुम्हें हिप्नोटाइज करके, तुम्हें नशे में रखकर, पता नहीं उसने तुमसे क्या क्या करवाया राम, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। मान लो कि 1% भी उस लड़की की बात सच हुई, तो जी पाओगे उस गिल्ट के साथ में कि तुमने अपने बच्चे को अकेला छोड़ दिया। राम, वो बच्चा तुम्हारा है या नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये बच्चा हमारे पास आया है तो जरूर देवी माँ का कोई संकेत होगा इसमें। इसीलिए उसे देवी माँ का आशीर्वाद मानकर हम उसे रखेंगे और उसे पालेंगे। ये लो, मजा आएगा, पकड़ो। मजा आ रहा है ना? ये आधे चांद जैसा निशान क्यों है इसके पैर में? शैतान की संतान है वो। उसके पांव पे एक आधे चांद का निशान होगा, और जैसे जैसे वो बढ़ता जाएगा वो निशान पूरा और लाल हो जाएगा, और उस पूरे लाल चांद की छवि जब नर्क के द्वार पर पड़ेगी तो नर्क का द्वार खुल जाएगा, और जैसे ही नर्क का द्वार खुलेगा इस संसार के सर्वनाश को कोई नहीं रोक पाएगा। इसीलिए हमें उसे खत्म करना होगा। पर गुरुदेव, मन ने समझ में नहीं आ रहा है कि नर का द्वार है कहाँ। ये तो कोई नहीं जानता, वो बच्चा भी नहीं, लेकिन उसका लक्ष्य वही है।
झुमरी, क्या हो रहा है ये? और यह बच्चा अभी तक अट्ठे क्यों है? मैंने कहा था ना, यह बच्चा यहां ना रहेगा। पर दाइमा सिया भाभी ने दाइमा दाइमा रुक जाइए दाइमा। मन को झुमरी को वापस दे दीजिए। जिद कोड़ी कीजिए कुंडानी साहब, या बच्चे का इस महल में रहना सही ना है। तो इस बच्चे का बिना माँ के सड़क पर रहना वो सही है आपके लिए? मैं या को अनाथ आश्रम डालने जा रही हूँ। राजघराने पर ना इसका कोई हक है और ना ही इसकी कोई जगह। इस बच्चे की माँ आखिरी दम तक ये कह रही थी कि राम इसके पिता हैं। ये सबूत है आपके पास कि ये कुंवर सा की औलाद है? कोई भी ऐरा गहरा आपको आके कहेगा कि उसकी औलाद कुंवर सा की है तो आप मान लेवेगी? ठीक है, तो इस बात की तह तक जाने के लिए हमारे पास एक तरीका है। डीएनए टेस्ट। कुछ भी नहीं होगा। आप डरो मत, दर्द नहीं होगा आपको। अचानक से मौसम को क्या हो गया? लगता है तूफान आने वाला है। मन? मन? मन?
खिड़की के पास है वह बच्चा। यहाँ क्या कर रहे थे तुम? मुझे भूख लगी थी, ये खा लिया। मैं तो भूल ही गई थी, इस सब के चक्कर में आपको भूख लगी होगी। हमें सुई से डर लगता है। अरे बेटा, ब्रेव बॉय हो ना, ब्रेव बच्चों को सुई से डर नहीं लगता है ना। मेरी बात सुनो, ऐसे डस्टबिन से निकाल के ना नहीं खाते हैं, है ना, गंदा होता है ना। छी, गंदा, एकदम गंदा। आपको आइंदा से भूख लगे आप मुझे बताना, ठीक है। अभी फटाफट से सुई लगवा लो, फिर हम मिलके ढेर सारी आइसक्रीम खाएंगे, ठीक है। लीजिए डॉक्टर, ब्रेव बॉय रेडी है। नहीं 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 ना, नहीं। बाहों का तुझको झूला झुलाऊं, चंदा कहूँ या सूरज बुलाऊं, ममता का तुझको पहना के आंचल, आंखों में भर दूं सपनों का काजल।